हेलो बच्चों, वेलकम टू पैबल्स केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है जीपैट 2026 का डेट आ चुका है। 7 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस समय आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारे पास 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है आईपीएसी नेम ऑफ टार्टरिक एसिड। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो टार्टरिक एसिड है उसका नोमेनक्लेचर बताना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनका कॉमन नेम से ही उन्हें बोला जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड भी शायद पूछा जा चुका है। लैक्टिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड वो आसान है। तो ऑक्सैलिक एसिड का सीरीज होता है पूरा, ठीक है। बीच में एक CH2 जुड़ता जाता है, उसका नाम जैसे मैलोनिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड हो गया। तो इन सबका आईपीएसी नेम आप एक बार देख के जाएंगे कि किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर करना है। आईपीएसी नेम नहीं तो फिर भी उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे टार्टरिक एसिड है, तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए हमारे पास ये अवेलेबल है यहाँ पे साइड में। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर में यदि मान लिया कार्बन को काउंट करें तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। या तो फिर इधर से भी काउंट कर सकते हैं, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। तो इधर से भी काउंट करें तो आपका जो ग्रुप है, जो COOH वाला ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, उसको नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप मान लें इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला और चौथे पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे और तीसरे एसिड पे ऐसा कार्बन है जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं? 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी और क्या होगा, क्योंकि टोटल कितना कार्बन है 4, तो ब्यूटेन लिख सकते हैं। और क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेन का ई पूरा लिखना होगा। और किस किस पोजीशन पे, तो 1 और 4, तो 1, 4 डाइओइक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। डाइओइक एसिड लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक। तो आप इसके ऑप्शंस में देखिए, इसके ऑप्शन में कौन सा है? 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1, 4 डाइओइक एसिड। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे इससे एग्जांपल जो हमने लिखा है ना उससे मैच कर रहा है। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए टार्टरिक एसिड का, या फिर आप नाम भी डायरेक्टली नोमेनक्लेचर भी याद रख सकते हैं। जैसे इसमें मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, क्योंकि पीवाईक्यू बनाने का मकसद यही होता है कि आपको क्या करना है, आपको आइडिया रहना चाहिए कि नेक्स्ट में क्या पूछ सकता है। पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको पता चल जाना चाहिए आगे क्या होगा, ठीक है। तो जैसे टार्टरिक एसिड पूछा है तो आपसे क्या पूछ सकता है? लैक्टिक एसिड पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? एडिपिक एसिड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सब का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्लाइड है इसमें ना यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है कि एक ट्रिक दिया है, जैसे ओएम ओम्स गैप करके, ओम्स गैस गैप्स पीए ऐसे याद रख सकते हो। या फिर दूसरा इसका बहुत कॉमन ट्रिक रहता है, ओ से है ओ, ठीक है, एम से है माई, एस से है सन, ठीक है, जी से है गो, ए से है एंड, ठीक है, और पी से प्ले। तो इसका मतलब क्या है? ओ से ऑक्सैलिक एसिड, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, डी से ब्यूटारिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड, पी से पामिलिक एसिड और एस से सुबेरिक एसिड, ए से एजिलैक एसिड, ठीक है। तो एजिलैक तक नहीं फिर भी एडिपिक तक पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सैलिक एसिड को हम कैसे नोट कर सकते हैं? ऑक्सैलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में जुड़ा होगा, ऐसा। ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद मैलोनिक एसिड, तो बीच में सिर्फ एक CH2 ले आएंगे और इधर भी ऑक्सैलिक एसिड लगा रहेगा ऐसे, और इधर भी एक ऑक्सैलिक एसिड लगा रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बीच में जब CH2 2 बार आ जाएगा और यहाँ COOH एक इधर रहेगा और एक COOH इधर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। टोटल 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड और सक्सिनिक एसिड में क्या है? इसमें भी COOH मतलब 4 कार्बन दोनों में, बट इन दोनों COOH में क्या है? इसमें आपका OH लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सक्सिनिक से टार्टरिक एसिड बन गया। ये CH2 में OH दोनों में लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सक्सिनिक एसिड से टार्टरिक एसिड। तो ये सब कॉमन एग्जांपल है, कॉमन मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे इस तरीके का करके इसी तरीके से आप इसका होमोलॉगस सीरीज याद कर सकते हैं कि क्या होगा, एक कार्बन और बढ़ गया, एक OH लग जाएगा तो क्या नाम होगा। तो ये सारे एसिड्स के कॉमन नेम ये दिए हुए, ये जो नेम यहाँ पे दिए क्या है? कॉमन नेम है इनके, ठीक है। तो इन एसिड, जो भी एसिड को आप पढ़ें जिनका कॉमन नेम आपका यूज हुआ है केमिकल रिएक्शन में या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं पे भी उनका कॉमन नेम यूज हुआ है, तो आप फोकस करके उनका आईयूपीएसी नेम याद कर लेंगे या फिर कैसे लिखते हैं वो सीख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। तो इस तरीके के एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।